और वीडियो पर आप लोग पहले बार आए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना कि हमारा सभी वीडियो आपके पास पहुँचे। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि 2024 और 25 के मतलब महत्वपूर्ण चैनल, मतलब यहाँ से MVVI क्वेश्चन मतलब आप लोग को हम बताएंगे और सभी चैप्टर वाइज चैप्टर को पढ़ाएंगे। अभी हम देखेंगे कि सभी मतलब 10th क्लास का सभी मतलब सभी चैप्टर को आप साइंस के पढ़ लिए हैं तो 10 में को 10 सवाल है, इसमें से आप जवाब दीजिए तब हम मानेंगे कि आप लोग मतलब 10th के बोर्ड परीक्षा का तैयारी हो गया है। चलिए वीडियो को समय न गवाते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो इसका मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन बी प्रेमिशिया में, ऑप्शन सी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में, कुटपाद अमीबा में ही पाया जाता है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश क्या है? तो इसका मतलब ऑप्शन ए है पराबैंगनी तरंग, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन सी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी किरण। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी वन विक्षेपण के कारण। तो इसका मतलब आप लोग पहले ही कमेंट में क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए कि हम जान सके कि आप लोग का आंसर क्या है। तो इसका आंसर है तारा क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत, देखिए यहाँ आ छूट गया है इसीलिए काश लिखा गया, तो आप लोग आ बना लीजिएगा। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, वन विक्षेपण के कारण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन के कारण। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भले चौथा हो गया, पांचवा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, इनमें से अम्ल कौन है? इनमें से अम्ल कौन है? तो देखिए इनमें से अम्ल कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 7 से कम, बी 7 से ज़्यादा, सी 7 के बराबर। तो इसमें से देखिए अम्ल के मतलब होता है जो 0 से 7 तक ले होता है उसको अम्ल कहते हैं, जो 7 के बराबर होता है उसको लवण कहते हैं, जो 7 से ज़्यादा होता है उसको भस्म कहते हैं। तो देखिए भस्म या क्षार कहते हैं। तो जैसे देखिए इसमें क्या पूछा है, इनमें से अम्ल कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 से कम जो होता है उसको वही अम्ल होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ओम का नियम कौन है? यानी ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है V बराबर IR, ऑप्शन बी है ऑप्शन नंबर ए V बराबर IR, ऑप्शन नंबर बी V बराबर VI, ऑप्शन नंबर सी VRI, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर VI, ओम का नियम ऑप्शन नंबर VI। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? यानी में से कौन सा क्रिया है कि सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन सी पोषण। इनमें से आंसर कौन है? कौन सा क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन। यानी सभी जीवों में उत्सर्जन नहीं होगा तो बचना, या परिवहन उत्सर्जन पोषण से कोई मतलब फर्क नहीं है, पहले श्वसन होना चाहिए। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन कौन क्षार है? इनमें से कौन क्षार है?
हाँ कौन क्षार नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए NaOH, ऑप्शन नंबर बी HCl, ऑप्शन नंबर सी H2SO4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, देखिए क्षार कितना होता है? क्षार होता है 3 गो। क्षार के मतलब पहले क्षार मतलब अम्ल होता है 3 गो, मतलब क्षार देखिए NaOH, OH या क्षार है, इनमें से सभी अम्ल है। 2 HCl H2SO4 ये अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्षार, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसे मतलब क्या है? यानी विभवांतर का ऐसे मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एमीटर नहीं एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विभव या विभवांतर का ऐसे मतलब वोल्ट होता है, वोल्ट। विभव या विभवांतर का ऐसे मतलब वोल्ट ही होता है। तो देखिए इसमें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है इनमें विखंडन किसमें होता है? यानी विखंडन द्विखंडन नहीं होता है, तो इसमें विखंडन किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में, ऑप्शन बी अमीबा में, ऑप्शन सी हेडा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें विखंडन किसमें होता है? तो देखिए विखंडन होता है मतलब अमीबा में, और देखिए ईस्ट इसमें मतलब विखंडन होता है, इसमें विखंडन होता है या द्विखंडन होता है। अब देखिए ईस्ट में मुकुलन होता है और हैडा में भी मुकुलन विधि होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा मतलब क्वेश्चन क्या है, इनमें से विखंडन किसमें होता है? विखंडन अमीबा होता है, ईस्ट और हैडा में मुकुलन विधि द्वारा होता है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, धन्यवाद।